हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, डेली का डेली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए वीडियो आप लोगों के पास होती है, आप उसे दोबारा से देखिए और मेरे भाई उस टॉपिक को जो है वो पूरी तरीके से क्लियर करके चलिए। अभी थोड़ा सा टाइम है आप लोगों के एग्जाम में, तो चीजों को बहुत ध्यान से अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। अमित कुमार, मनु वर्मा, गोलू, मोहित कुमार, पिंकी वर्मा, कल्पना, लकी मिश्रा, निगम, शिवम चक, विवेक कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार, मंजीत कुमार, मंगलेश कुमार, विनय कुमार चौरसिया, सचिन, लकी, हिमांचल कुमारी, अवनीश पांडे, ब्रजेश तिवारी, संदीप पांडे, बलजीत सिंह राणा, खुशबू शर्मा, शिवम, गौरव पटेल, लक्ष्मी शिकरवार, अवनीश, धर्मेंद्र, हर्ष, आशीष, राम, निश्चल, दीपा, संजित, जूही, मोहम्मद कैफ। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आज सेकंड लास्ट क्लास है। कल ये टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे, वो भी इतना ही बड़ा टॉपिक है, 3 4 5 क्लास में वो टॉपिक खत्म होगा मेरे भाई। फिर उसके बाद हम लोग एचसीएफ एलसीएम की तरफ आएंगे। ठीक है, तो बेसिक से 3 4 फॉर्मूले हैं। टीएन का फॉर्मूला है a+n-1 × d होता है। एसएन का फॉर्मूला है n/2 a+l होता है। एसएन का दूसरा फॉर्मूला n/2 2a+n-1 × d होता है। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों को निकालनी है, n निकालनी है, तो आखिरी में से पहली घटा दीजिए, अंतर से डिवाइड करके उसमें एक जोड़ दीजिए। ये हम लोगों ने n निकालने का तरीका समझा था। उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? आराम से पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है किसी समांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग क्या है यदि तीसरा पद जो है वो -13 दिया हुआ है और छठवां पद जो है वो -4 दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, अगर तीसरा पद -13 है तो तीसरा पद होता क्या है? a+2d, यानी कि प्रथम पद में एक कम बार डी जोड़ देंगे तो वो पद निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? आप कहेंगे -13। अगर छठवें पद की बात करूं तो ए में हम एक कम डी जोड़ देंगे यानी 5d जोड़ देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? -4 दी हुई है। दो इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये चीजें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। ए से ए कट जाएगा, 2 में से 5 जाएगा, माइनस का 3d बचेगा और -13 + 4 माइनस का 9 बचने वाला है। माइनस से माइनस कटेगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू मेरे भाई 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू 3 आ चुकी है तो कोई सी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रख दीजिए। 3 दूनी 6 प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, -13 और -6 -19 होता है। -19 होता है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -19 आपके सामने आ जाएगी। ए भी आप लोगों के सामने है, डी भी आप लोगों के सामने है। 12 पदों का योग निकालना है। योग का फॉर्मूला होता है Sn = n/2, यानी कि n कितना है? 12 पद हैं तो 12/2, 12/2 2a, इसमें 2 की गुणा करेंगे -38 होगा, प्लस n-1, n कितना था? 12, 12 में से एक गया 11 और 11 में मेरे भाई कितने की गुणा करेंगे? 3 की गुणा कर देंगे। फॉर्मूला जानते हैं ना, n/2 2a + n-1 × d। तो यहां से देखेंगे 6 आ जाएगा मेरे भाई, -38 + 33 -5 आएगा और 6 की गुणा -5 में करेंगे तो जवाब क्या आएगा? -30 आएगा। जवाब क्या आएगा? -30 निकल के आ जाएगा। तो क्या इस बात में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। पहले
तीसरा पद जो है वो -13 है और छठवां पद जो है वो -4 है। तीसरे पद का मतलब a+2d की वैल्यू दी हुई है -13। छठवें पद का मतलब a+5d की वैल्यू दी हुई है -4। मेरे भाई यहां से सॉल्व किया, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाया, 2 में से 5 गया -3d, -13 + 4 9 हो जाएगा। 3 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब d की वैल्यू 3 आ चुकी है, यहां पुट कर देंगे। 3 दूनी 6 प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा। -13 और -6 माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 19। a की वैल्यू कितना हो जाएगी? -19। फॉर्मूला लगा देंगे मेरे भाई, फॉर्मूला लगा देंगे मेरे प्यारे दोस्त। n/2 2a + n-1 × d हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 3rd में आप लोगों से पूछा गया है। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे साथी, एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद आप लोगों को दिया हुआ है। ये कौन से नंबर का पद है? 17वें नंबर का पद है। ये कौन से नंबर का पद है? ये पहले नंबर का पद है। आप लोगों से 24 पदों का योगफल पूछा है कि 24 पदों का योगफल कितना होगा। फटाफट बताइए, देखिए कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 17वें पद का मतलब क्या होता है? 17वें पद का मतलब होता है a + 16d। वैल्यू कितनी दी हुई है 17वें पद की? तो आप कहेंगे 315 दी हुई है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, अब ये मुझे बताइए कि a की प्रथम पद 251 है, प्लस का है, इधर आके माइनस का 251 हो जाएगा। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 11 में से 5 गया 6 बचेगा और 2 में से 2 गया 0। 16 से काटेंगे तो क्या d की वैल्यू 4 आ जाएगी? आप कहेंगे जी d की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब मुझसे पूछा है 24 पदों का योग पूछ रहा है, यानी S24 की वैल्यू पूछ रहा है। n/2 24/2 12 आएगा। 2a यानी प्रथम पद में 2 की गुणा करो, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 को 0 हां से ले 502 आएगा। 2a + n-1 × d, 24 में से 1 जाएगा 23 आएगा और d की वैल्यू कितनी है? 4 आई है। ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आपने क्या कहा? यहां 12 लिख दिया मेरे भाई। आपने कहा जी 23 चौका 92 होते हैं, 502 में 92 जोड़ेंगे तो 594 हो जाएगा। और जब आप यहां मल्टीप्लाई 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 निम्मा 108 और 4 112 को 2 हासिल 11, 12 पंजे 60 और 11 71 हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का जवाब 7128 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 7128 हो जाएगा। तो इन बातों में तो आपको जरा सी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप कहेंगे जी इन बातों में तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, आसान सी चीज थी। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां थोड़ा सा आइए, चीजें पॉइंट में भी पूछी गई हैं। 2021 का एग्जाम गवाह है कि उसने थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव यानी कैलकुलेशन से भरे भी पूछे हैं। कॉन्सेप्ट में वो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसने जैसे अगर मैं बात करूं कि मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन उसने पूछा था, जहां उसने रेडियस जो है वो इतनी दी हुई थी कि उसे सॉल्व करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था। ना तो वहां डिविजिबिलिटी रूल लग रहा था, ना कुछ लग रहा था। तो ऐसे थोड़े से कैलकुलेशन से भरे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। गुरुजी एक प्रश्न के बारे में 3-4 उदाहरण दिया करिए, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लाया करिए, विनम्र निवेदन है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हरिंदर कुमार, हैप्पी लाइफ। आप ही वो व्यक्ति होंगे जो 5 दिन के बाद में 6ठे दिन इस चैप्टर को लेके आ रहा हूँ जी, कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कराते रहोगे, आप ही वो व्यक्ति होंगे। फिर भी मेरे प्यारे दोस्त मैं कोशिश करता हूं कि एक ही चीज के कम से कम 7-8 एग्जाम्पल आपको समझाऊं। ठीक है, चलिए ये चीज मैंने बताई। ये 17वां पद है यानी a + 16d की वैल्यू है, ये प्रथम पद है।
251 प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा। 16d बराबर 64, 16 से काटेंगे 4, डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। प्रथम पद 251 दिया है। एसएन का फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार अपने दिमाग में लिख लो और बार बार वही लगाना है, एसएन की जगह यही फॉर्मूला बार बार लगाना है। एन होता है पदों की संख्या, वो 24 पदों का योग पूछ रहा है तो एन की वैल्यू 24 हो जाएगी। 24/2 का मतलब 12 होता है। 2a यानी प्रथम पद में 2 की गुणा करोगे 502 आएगा, प्लस n-1, 24 में से एक गया 23, उसमें d की गुणा करोगे 4 की गुणा करोगे तो 92 आएगा। 502 और 92 594, 12 की गुणा करोगे 7128 आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, सच बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है, उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल क्या होगा जिसका 10वां, अच्छा पहले 14 पदों का योगफल पूछ रहा है, एसएन की वैल्यू पूछ रहा है, पदों की संख्या कितनी है 14 है, बटे में 2, क्या आंसर कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल होगा? भाई 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर जो है वो 14 7 का मल्टीपल होगा? आपने क्या देखा? आपने देखा जी 7 पंजे 35, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 6 बचेगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होता है। 7 तिया 21, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, ये 7 से डिवाइड नहीं होता। 7 चौक 28, 6 7 नाम 63, ये 7 से डिवाइड होता है। 7 पंजे 35, ये 7 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से क्वेश्चन को करूं, जो भी यहां आएगा उसमें 7 की गुणा होने के बाद आंसर आएगा, तो उस हिसाब से मेरा ऑप्शन जो है वो सी आता है। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू आ गई, कोई ऐसी वैल्यू आएगी, कुछ भी आ जाए चाहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 से 14 7 बार कट जाएगा। जो भी अंदर वैल्यू आएगी वो 7 से गुणा होने के बाद ही आंसर आएगा। इसलिए मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, 100% दावे के साथ कहता हूं कि इसका आंसर ये होगा। कोई दिक्कत नहीं, अब मेथड से सॉल्व कर लो। उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल क्या है? n की वैल्यू 14 हो गई, n/2। अब हमें और वैल्यू निकालनी है, जिसका 10वां पद, 10वें पद का मतलब होता है a प्लस 9d की वैल्यू जो दी गई है वो 27.25 दी गई है। जिसका छठवां पद का मतलब होता है a प्लस 5d की जो वैल्यू दी गई है वो 23.25 दी गई है। जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटाऊंगा तो a से a कट जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4d बचेगा, और यहां 27 में से 23 जाएगा तो भी 4 बचेगा, यानी d की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। होगी क्या d की वैल्यू 1? आपने कहा जी बिल्कुल हो गई। जहां मन करे, जो भी इक्वेशन में मन करे वहां d की वैल्यू रख दीजिए मेरे भाई। अगर मैं d की वैल्यू 1 यहां रखता हूं तो 9 एकम 9 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 27.25 में से 9 जाएगा तो ये 18.25 बच जाएगा। 27.25 में से अगर 9 जाएगा तो 18.25 बच जाएगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। मेरे भाई फॉर्मूला होता है n/2, 2a, a में 2 की गुणा होती है, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50, यानी कि 36.5 हो जाएगा, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 14, 14 में से एक गया 13 होगा। d की वैल्यू कितनी है 1 आप लोगों को दी हुई है। यहां से जब आप लोग देखेंगे तो 36.5 में 13 जोड़ेंगे तो 49.5 हो जाएगा, और 49.5 में 7 की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 9 सत्ते 63 और 3, 63 और 3 66 को 6 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34 हो जाएगा। पॉइंट यहां लग जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 346.5 हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो फिर आपको जाना पड़ेगा, अगर नहीं कट रहा है तो फिर आपको इस मेथड से जाना होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत समस्या? ऐसे एक जैसे मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को प्यारे दोस्त करा दिए हैं। आइए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जो 35वां क्वेश्चन था वो रिपीट हुआ था। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा एक बात बताओगे, मैंने आपके सामने एक बात लिखी, मैंने कहा ये श्रेणी आप लोगों को दी हुई है 3 7 11
15 और 19, ये श्रेणी आप लोगों को दी हुई है। आपने कहा जी ये श्रेणी तो एपी में दी हुई है, मैंने कहा बिल्कुल ये एपी में दी हुई है। अच्छा एक बात बताइए, मुझे ये बताइए कि एक पद का योग क्या होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पद, सिंगल पद का योग क्या होगा, सिंगल पद का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे आप इसका योग पूछना चाह रहे हैं, तो इसका योग तो 3 ही होगा। यानी जब भी मैं प्रथम पद का योग निकालता हूं, एक पद का योग निकालता हूं, तो स्वयं वह संख्या आ जाती है। जब भी आप एक पद का योग निकालेंगे तो वो स्वयं जो है वो संख्या आ जाएगी, 3 ही वो संख्या होगी या 3 ही वो योग होगा। अगर मैं 2 पदों का योग निकालूं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना, अगर मैं 2 पदों का योग निकालूं तो आप कहेंगे 3 और 7 कितना होगा, 10 हो जाएगा या नहीं। बस यहां मैं आपसे यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप 2 पदों के योग में से पहले पद का योग को घटाएंगे तो हमेशा दूसरा पद निकल के आ जाएगा, हमेशा दूसरा पद निकल के आ जाएगा। जब भी आप 2 पदों के योग में से एक पद के योग को घटाएंगे तो हमेशा दूसरा पद निकल के आएगा। ये बात दिमाग में सेट रखना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत बड़ा काम करके जाता है। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। अंक गणितीय श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद, ये nth पद है, nth पद है, तो ये tn की वैल्यू आप लोगों को, ये tn की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को दी हुई है। आपने कहा जी ठीक है। फिर पहले 105 पदों का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है, पहले 105 पदों का योग वो आपसे पूछना, 35वें में योग पूछ रहा है सर, और मैंने क्या लिखा है भाई 35वें में, मैंने वो बताया तो था आपको 35वां ये क्वेश्चन कराया नहीं है, नहीं कराया तो देख लो। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद, 5वें पद का मतलब होता है a प्लस 4d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/10 दी हुई है, और उसका 10वां पद जो है यानी कि a प्लस 9d की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/5 दी हुई है। तो इसका 50वां पद क्या होगा, पहले 50वां पद निकाल लो मेरे भाई। 50वां पद मैंने डायरेक्टली आप लोगों को बताया था, चलो वो छोड़ो, आपको 50वां पद निकालना तो बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर 5वां पद जो है वो 1/10 दिया हुआ है, 10वां पद जो है वो 1/5 दिया हुआ है, आपसे मैंने कहा था यहां पद दुगने हो रहे हैं तो ये वैल्यू भी दुगनी हो गई, इसमें 2 की गुणा करेंगे तो 1/5 आएगा। अगर मैं 50वां पद निकालना चाहता हूं तो पद जो है वो 10 गुना हो रहे हैं, ये वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी। हमारी 50वीं वैल्यू जो है वो 1 निकल के आई थी, क्या 50वीं वैल्यू जो है वो 1 निकल के आई थी। अब इसमें 50 पदों का योगफल पूछा है, योगफल का फॉर्मूला होता है गुड्डा n/2a प्लस l। अब आप कहेंगे इसमें ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया l वाला, क्योंकि मुझे 50वां पद पता है, मुझे अंतिम पद पता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। कितने पदों का योग निकालना है, 50 पदों का योग निकालना है। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, यहां से तो हमें प्रथम पद भी निकालना पड़ेगा भाई साहब, यहां से तो हमें प्रथम पद भी निकालना पड़ेगा। अब प्रथम पद कैसे निकालेंगे भैया, इक्वेशन तो सॉल्व करनी पड़ेगी, इक्वेशन तो सॉल्व करनी पड़ेगी। लास्ट टर्म तो चलो 50 आ जाएगा, लास्ट टर्म तो हमारा 1 आ जाएगा। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद भी तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई प्रथम पद निकालिए। 5वां पद क्या है, a प्लस 4d है आपका, है ना, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1/10 दी हुई है। और 10वां पद क्या है, a प्लस 9d है, 9d है, उसकी वैल्यू 1/5 दी हुई है, दी हुई है क्या। अगर मैं आपसे कहूं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दीजिए तो आपने क्या कहा, आपने कहा जी a से तो a कट जाएगा, 4 में से 9 जाएगा, माइनस का 5d बचेगा। बहुत बढ़िया जी, माइनस का 5d बचेगा। अब इसमें से इसे घटाइए, 1/10 में से 1/5 को घटाना है तो एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा मेरे भाई। 1 ऊपर आ जाएगा, -5 दूनी 10 तो 2 ऊपर आ जाएगा। क्या यहां से आप देखेंगे माइनस का 1/10 आएगा, बहुत बढ़िया, माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर ये 5 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या डी की वैल्यू जो है वो 1/50 आ चुकी है।
प्यारे दोस्त फटाफट मुझे बताइए, क्या डी की वैल्यू जो है वो 1/50 आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। अगर डी की वैल्यू 1/50 आ चुकी है तो आप कहीं भी वैल्यू रख दीजिए। यहां डी की वैल्यू रख दीजिए a प्लस 4d, डी की वैल्यू है 1/50। यहां क्या दिया हुआ है? 1/10 दिया हुआ है। आपने कहा 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 25 बार, यानी 2/25 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 10 और 25 का एलसीएम जो है वो 50 आएगा। 10 पंजे 50, 5 एकम 5 होगा। 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, यानी पहली टर्म भी 1/50 आने वाली है। पहली टर्म भी 1/50 आने वाली है। वैसे मैं बताऊं, इसमें इसमें आपसे 50वीं टर्म पूछी गई थी। इतना बड़ा क्वेश्चन वो नहीं देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन वो नहीं देगा। इसमें 50वीं टर्म पूछी गई थी, पहले 50 पदों का योगफल नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलिए दोनों वैल्यू ए और डी की वैल्यू 1/50 आ जाएंगे। अब आप कहेंगे जी क्वेश्चन की लेंथ तो बहुत बैठ रही है। मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस की लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो प्रैक्टिस से आप लोगों की जो है वो स्पीड बढ़ेगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें अपने आप जो है वो आसान बन जाएंगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए, अगर मैं इतना ना करूं, अगर मैं इतना ना करूं मेरे भाई, इस वैल्यू को डायरेक्ट निकालने की सोचूं, तो डायरेक्ट निकालने का कैसे सोचूंगा? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहीं से चीजों को मानिए। जब जब आपसे मैं कहूं, देखिए मेरे भाई कंपैरिजन थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, इतना करना पड़ेगा। अगर यहां 5वीं टर्म जो है वो 1/10 दी हुई थी, 10वीं टर्म जो है वो 1/5 है, तो आप ये देखिए कि 5 का जस्ट डबल हो रहा है ना, तो ये वैल्यू भी जस्ट डबल हो गई। अगर मैं पहली वैल्यू निकालना चाहता हूं, पहली वैल्यू निकालना चाहता हूं, पहली वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो इसका 5 गुना हो रहा है ना ये, तो इसकी वैल्यू का भी 5 गुना हुआ होगा। यहां जो भी वैल्यू होगी उसका 5 गुना हुआ होगा, तभी तो जाके ये वैल्यू आई होगी 1/10। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिए, ये लाइन मैंने क्या लिखी है। मैं कह रहा हूं कि इसको करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं इसी लाइन में इस बात को खत्म कर देता हूं। आप यहां देख रहे हैं 5वीं टर्म जो है वो 1/10 है। 10वीं, हां 10वीं टर्म जो है वो 1/5 आपको क्वेश्चन में दी हुई है। आपने देखा यहां ये जो टर्म है ये जस्ट डबल हो रही है, 5 दूनी 10, तो वैल्यू भी जस्ट डबल हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अगर प्रथम पद निकालना है तो आपने कहा इस वैल्यू का 5 गुना हो रही है ये वैल्यू, इस पद का 5 गुना हो रहा है ये पद, तो क्या इस वैल्यू का भी 5 गुना हो जाएगा? ये वाली वैल्यू हो जाएगी क्या? अगर पद 5 गुना हो रहा है तो क्या ये वैल्यू मैंने ए मान ली, इसका भी 5 गुना जो है वो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। 5 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहां से पहला पद 1/50 निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट यहां से 1/50 निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो आप इस मेथड का यूज करेंगे, इसको आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आपने जस्ट वैल्यू को देखा, 5 का जस्ट डबल है 10, तो वैल्यू भी डबल हो गई। आपको पहली वैल्यू निकालनी है, पहली का 5 गुना है ये, तो वैल्यू का भी 5 गुना हो जाएगा ये, वैल्यू का 5 गुना ये हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली 1/50 हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है द nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का nth टर्म जो है, nवा पद जो है वो 3 + n/4 दिया हुआ है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म का हमें योग बताना है। हाँ, अंतर बताया था बेटा, अंतर की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है n/2 a + l वाला। अगर अंतर की जरूरत पड़ती तो अंतर भी निकाल देते ऐसे, अंतर में कोई फारसी की आंख थोड़ी है मेरे भाई। चलिए
ध्यान से सुनिए, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं, n की जगह 1 रखता हूं, तो n की जगह यहां 1 रखिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4, क्या पहला पद जो है वो 1 निकल के आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल निकल के आ जाएगा। अगर n की जगह मैं 2 रखता हूं, n की जगह मैं 2 रखता हूं, तो 3 और 2 5, 5/4 निकल के आ जाएगा। पहला पद भी आपके सामने है, दूसरा पद भी आपके सामने है, आप डिफरेंस निकाल देंगे, कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो आपने कहा 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो 1/4 आ जाएगा। क्या आपके सामने डी भी आ चुका है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुका है। अच्छा एक बात बताइए, मुझे कितने पदों का योग निकालना है? 105 पदों का योग निकालना है। इस डी की वैसे जरूरत भी नहीं थी, ना T2 की जरूरत थी। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, हम बस पहला पद यहां निकाल सकते हैं, पहला पद निकाल सकते हैं मेरे भाई। पहला पद निकालेंगे तो n की जगह 1, 3 + 1 4, 4/4 1 आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट 105वां पद निकाल सकते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, डायरेक्ट अंतिम पद निकाल सकते हैं। भाई 105 पदों का योग पूछ रहा है तो डायरेक्ट 105वां पद निकाल लो, डायरेक्ट 105वां पद निकाल लो। तो 105 रखिए, 105 और 3 108 हो जाएगा। 108 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 होगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब उसने 105 पदों का योग पूछा है मेरे भाई, n/2 यानी 105/2 हो जाएगा। पहले और आखिरी पद को जोड़ दो, 27 और 1 28 हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे 2 से काटेंगे 14 बार कटेगा, 105 की गुणा 14 में होगी 1470 हो जाएगा। बताइए कोई समस्या हो तो, बताइए कोई समस्या हो तो, क्या कोई दिक्कत समस्या? बहुत आसान चीज है। मैंने आपसे कहा nवा पद जो है वो ये दिया हुआ है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पहला पद निकालना है तो n की जगह आपने 1 रख दिया। क्योंकि मुझे 105 पदों का योग निकालना है तो मैंने अंतिम पद भी निकाल दिया, यानी 105वां पद निकाल दिया। उस फॉर्मूले में डी की जरूरत नहीं पड़ती, n/2 a + l फॉर्मूला होता है मेरे भाई। तो n की जगह 105 रख देंगे, 105 और 3 108/4 27 आ जाएगा। फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला ये कहता है, S105 ये कहता है n/2 a + l होता है। n की वैल्यू 105 है, बटे में 2, पहले और आखिरी पद को जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपके सामने 1470 आ जाएगा। सेकंड मेथड की नीड नहीं है, सेकंड मेथड में मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और ये वाले फॉर्मूले के लिए मुझे डी भी निकालना पड़ेगा, जो स्टेप को केवल बढ़ाना है। जब डायरेक्टली यहां से आंसर आ रहा है, कौन से वाले फॉर्मूले से? n/2 a + l से डायरेक्टली आंसर आ रहा है, तो हमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना क्यों है? हम एक ही क्यों रखें? क्योंकि पहला पद निकालना है, ये nवा पद है। अगर हमें दूसरा पद निकालना होगा तो हम n की जगह 2 रखेंगे, अगर हमें तीसरा पद निकालना होगा तो n की जगह 3 रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला बताया नहीं है गुरुजी? ठीक है भाई साहब, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, फटाफट बताइए 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो 7 है, प्रथम पद मतलब a की वैल्यू जो है वो 7 आप लोगों को दी हुई है, अंतिम पद जो है वो -15 है, अंतिम पद यानी l की वैल्यू जो है वो -15 आप लोगों को दी हुई है। यदि श्रेणी का योग जो है यानी Sn की वैल्यू जो दी गई है वो -48 दी गई है, योग -48 दिया हुआ है, तो श्रेणी में कुल पदों की संख्या पूछना चाह रहा है, यानी n की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है वो सारी वैल्यू मैंने आपकी रख दी। इसमें l क्या है? l होता है बेटा आखिरी पद, लास्ट टर्म। पहले आप ना पहले की क्लास देख के आया करिए, बेफालतू में यहाँ इन कमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। जिन कमेंट्स को देख के ना आप मुझे भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, है ना। आपको एल नहीं पता, आज सेकंड लास्ट क्लास है एपी की, अभी आपको एल नहीं पता कि एल क्या होता है, इसका मतलब पहले की क्लास देखी नहीं है, बस क्लास को डिस्टर्ब करने आप आए हैं। श्रेणी में कुल पदों की संख्या, एसएन का फॉर्मूला क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे दोनों बता देंगे, लेकिन इसमें एल दिया हुआ है तो एल वाला फॉर्मूला ये होता है, यही आपने बताया है, यही आपने बताया है। एसएन कितना दिया हुआ है? योग -48 दिया हुआ है। पदों की संख्या हमें नहीं पता है, पहले और आखिरी को जोड़िए, 7 में से 15 जाएगा, -8 बचेगा।
बचेगा क्या, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 × 48 होगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे पदों की संख्या 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद जो है वो 22 है, फिर से एक बार इसने पहला पद दिया हुआ है यानी ए की वैल्यू इसने दी हुई है, अंतिम पद जो है वो -11 है यानी एल की वैल्यू -11 दी हुई है, श्रेणी का योगफल यानी योगफल दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू 66 दी हुई है, तो अनुक्रम में पदों की संख्या क्या होगी, यानी वो एन की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। बिल्कुल लास्ट की तरह ही है मेरे भाई, कल एपी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है जब एस एन का है तो एस एन का ही फॉर्मूला लगेगा, आपको ये भी दिख रहा है एल भी दिया हुआ है तो एल वाला फॉर्मूला लगेगा, n/2 a + l होता है फॉर्मूला, होता है या नहीं एस एन का, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। एस एन कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, एन की वैल्यू आपको नहीं पता है, पहले और आखिरी को जोड़िए, 22 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा, 11 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 6 दूनी 12 होते हैं, एक बार फिर से एन की वैल्यू 12 आएगी। क्या हमेशा 12 आएगी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है मेरे भाई, दोनों केसेस में 12 आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा मेरे भाई और मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, अगर मैं आपसे ये कहता हूं a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, क्या ये श्रेणी जो है ये एपी में है, क्या ये श्रेणी जो है वो एपी में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल एपी में है। डी का अंतर आता जा रहा है, अंतर समान है भाई, इसमें से इसे घटाओगे डी बचेगा, 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 यानी ये श्रेणी जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, यदि एक एपी का पहला पद जो है वो 2 दिया हुआ है, प्रथम पद जो है वो 2 दिया हुआ है भाई, पहले 5 पदों का योग, पहले 5 पदों का योग जो है अगले 5 पदों के योग के 1/4 के बराबर है, तो पहले 10 पदों का योग क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं इसे 2 तरीके से कराऊंगा, एक तरीका थोड़ा सा अप्रोच ठीक है और दूसरे तरीके की थोड़ी सी अप्रोच जो है वो लेंदी की तरफ जाती है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि एक श्रेणी आप लोगों को दी हुई है 3, 7, 11, 15, 19, ये श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, मैंने आप लोगों से कहा पहले 3 पदों का योग कितना है, पहले 3 पदों का, तो आप कहेंगे 11, 7, 18, 3, 21 है। मैंने कहा अगले 2 पदों का योग कितना है, तो आपने कहा 19 और 15 34 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं पहले 3 पदों का योग कितना है, तो आप कहेंगे 21 है। मैं कहता हूं अगले 2 पदों का योग कितना है, तो आप कहेंगे 34 है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं ऐसे नहीं निकाल सकता पहले 5 पदों का योग कितना है, तो आपने कहा 19 और 15 34, 34 और 11 45, 45 और 7 52 और 3 55, शुरू के 5 पदों का योग 55 है। उसमें से शुरू के 3 पदों का योग अगर मैं घटा दूं तो अगले 2 पदों का योग आपके सामने निकल के आ जाएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं अगर मैं सबका योग कर दूं, यहां से यहां तक का योग कर दूं, तो 5 पदों का योग आ गया। उन 5 पदों के योग में से 3 पदों के योग को हटा दूं तो क्या 2 पदों का योग रह जाएगा, अगले 2 पदों का योग रह जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल रह जाएगा। अब इस बात को यहां थोड़ा सा इंप्लीमेंट करिए मेरे भाई, यहां थोड़ा सा इंप्लीमेंट करिए, यहां चीजें होनी क्या चाह रही हैं, क्वेश्चन ने दिया क्या है उस बात को थोड़ा सा समझना, और ये स्टेप जो मैं लिखने जा रहा हूं मुझे बताना क्या ये मैंने सही लिखा है। एपी का पहला पद 2 है, मुझे मतलब नहीं आगे, पहले 5 पदों का योग, क्या पहले 5 पदों का योग जो होगा वो S5 होगा,
भाई Sn जो होता है n पदों का योग होता है, मुझे 5 पदों का योग चाहिए तो S5 होगा मेरे भाई। अगले 5 पदों के योग, अगला 5 पद कैसे निकालेंगे, पहले 5 पद हो गए, अगले 5 पद हो गए, यानी अगर टोटल 10 पदों के योग में से शुरू के 5 पदों का योग घटा दूं तो अगले 5 पदों का योग आ जाएगा या नहीं? मुझे ये बताइए, अगर टोटल 10 पद हैं भाई, पहले 5 पदों का योग तो यहां दे दिया, अगले 5 पदों का योग फिर कह रहा है, अगले 5 पदों का योग मैं ऐसे निकाल सकता हूं, टोटल 10 पदों के योग में से शुरू के 5 पदों का योग घटा दूं तो अगले 5 पदों का योग आ जाएगा। उसने कहा है शुरू के 5 पदों का योग जो है अगले 5 पदों के योग के 1/4 के बराबर है, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। बस मुझे ये बता दीजिए, ये स्टेप अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। ये स्टेप अगर समझ में आ गया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। पहले 5 पदों का योग होता है S5, Sn होता है n पदों का योग, पहले 5 पदों का योग S5 हो जाएगा। अगले 5 पदों का योग अगर मुझे निकालना है, अगले 5 पदों का योग अगर मुझे निकालना है तो टोटल पदों में से शुरू के 5 पद घटा दूंगा तो अगले 5 पदों का योग आ जाएगा। बस वही मैंने यहां किया है मेरे प्यारे साथी। 10 पदों के योग में से 5 पदों का योग घटा दिया शुरू के, तो अगले 5 पदों का योग आ जाएगा। बात समझ में? 4 की गुणा इधर करिए, ये क्या हो जाएगा, 4S5 हो जाएगा। ये -S5 है, इधर आके +S5 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, केवल 10 बच जाएगा। बचेगा या नहीं? 4S5 और 1S5 कितना हो जाएगा, 5S5 हो जाएगा। होगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और इधर क्या दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है। अब मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, यहां 5 लिख दीजिए मेरे भाई। 5 पदों का योग कैसे निकालते हैं, 5/2, 5/2 n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है, 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4d आ जाएगा। क्या ये 5 पदों का योग मैंने आपके सामने लिख दिया है? ठीक उसी तरह 10 पदों का योग मुझे बताइए, 10/2 n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। 10 में से 1 जाएगा तो 9d हो जाएगा। क्या ये बात मैंने लिख दी है? प्यारे दोस्त आपने कहा बिल्कुल लिख दी है। यहां से अगर मैं चीजों को देखूं तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब आप देखिए 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में। 5 की गुणा 2 में करेंगे 10a आएगा। 5 की गुणा 4d में करेंगे 20d जाएगा। बहुत बढ़िया। 2 की गुणा 2a में करेंगे 4a आएगा। और 2 की गुणा 9 में करेंगे 18d आएगा। आ जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। अब आपने कहा 10 में से 4 जाएगा तो 6a बचेगा। बचेगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। और 18 में से 20 जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा। बचेगा। a की वैल्यू 2 दी हुई है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। और ये -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके -2 डिवाइड में। क्या d की वैल्यू जो है वो -6 आ चुकी है? बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उसने पूछा है पहले 10 पदों का योग बताइए। पहले 10 पदों का यानी S10 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। n/2, 10/2 5 आएगा। 2a कितना है, 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है, 10, 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा। और डी कितना है, -6 आपको दिया हुआ है। दिया हुआ है मेरे भाई। 5, 9 छिक्का 54, -54 में से 4 जाएगा -50। और -50 की गुणा 5 में होगी -250 आएगा। -250 आएगा। ठीक है बेटा अमित कुमार, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, है ना? लास्ट वार्निंग है। नहीं पढ़ना है तो मुझे बता देना और मुझे पर्सनल मैसेज इंस्टाग्राम पे कर देना। रिफंड होता नहीं है, रिफंड की गारंटी मेरी है, मैं रिफंड करा दूंगा तुम्हारा। जरूरत नहीं है मुझे ऐसे बच्चों की बिल्कुल पढ़ने की। मुझे दिख गया है कैसे स्टार लगेंगे आपके कंधों पर। ये तजुर्बा कोई छोटा मोटा तजुर्बा नहीं है। 2021 में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म है। और 2021 में अगर मैथ पूछोगे तो नाम आएगा कि हाँ उनसे पढ़े हैं। बात समझ रहे हो? मेहनत की थी 2021 में। तो अगर नहीं पढ़ना है, क्लास में डिस्टरबेंस मुझे नहीं चाहिए। नहीं पढ़ना है तो क्लास में इस बार ब्लॉक करा दूंगा और कोर्स डिसेबल करा दूंगा। या तो फिर एक काम करो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपका रिफंड करूंगा। अमित कुमार, ठीक है?
गारंटी है इस बात की मेरे भाई। इतनी जान नहीं लगाता मैं इन क्वेश्चंस पे, मुझे क्या जरूरत थी इन क्वेश्चंस को लाने की, क्या जरूरत थी मुझे इन क्वेश्चन को लाने की मेरे भाई। ऐसे भी हो जाएंगे, ऐसे भी हो जाएगा मेरे भाई, मक्खन सिंह ऐसे भी हो जाएगा। मैं दूसरा तरीका वही बताने वाला हूं। ठीक है, अब आइए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। उसने कहा एपी का पहला पद जो है वो 2 है। एपी का पहला पद यानी ए की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। पहले 5 पदों का योग, पहले 5 पदों का योग S5 कहलाता है। अगले 5 पदों के योग के 1/4 के बराबर है। अगले 5 पदों का योग निकालना है तो टोटल 10 पदों के योग में से शुरू के 5 पदों का योग घटा दो। टोटल 10 पदों के योग में से शुरू के 5 पदों का योग घटा दो मेरे भाई। उसका 1/4 आप लोगों को दिया हुआ है। 4 की गुणा इधर करेंगे 4S5 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 5S5 की वैल्यू S10 हो जाएगी। ये 5 पदों का योग है, ये 10 पदों का योग है, फॉर्मूला लगा देंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, आप सारी चीजें यहां रखेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। मैं आपको जो है मेरे भाई दूसरा तरीका भी इसका बताता हूं, ध्यान से सुनना। वो अप्रोच है मेरे भाई जहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। भाई दिमाग तो थोड़ा सा चलाना पड़ेगा ना, अगर चीजें सही सीखना चाहते हो। मैंने आपसे कहा कि अगर अगर पहली टर्म ए है तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगी। उससे अगली टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d होगी। उससे अगली टर्म क्या होगी, ए प्लस 3d होगी। और उससे अगली टर्म क्या होगी, ए प्लस 4d होगी। क्या ये मैंने शुरू की 5 टर्म आपके सामने लिख दी हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख दी हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए मेरे भाई कि शुरू के 5 पदों का योग कितना आएगा। तो आप कहेंगे जी ए कितनी बार है, आपने कहा ए जो है वो 5 बार है। शुरू के 5 पदों का योग 5 है। अगर 5 पदों का योग हम निकाल रहे थे तो 1 से लेके 4 तक हम जोड़ देंगे। d और 2d 3d, 3d और 3d 6d, 6d और 4d 10d हो जाएगा। क्या ये शुरू के 5 पदों का योग हो चुका है? अब उसने ये कहा है शुरू के 5 पदों का योग जो है 1/4 है अगले 5 पदों के योग के। अब अगले 5 पदों का योग a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d, अगले 5 पद आएंगे। a जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। प्लस मेरे भाई जब आप d को जोड़ेंगे 5d, 6d, 7d, 8d, 9d, 9 और 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 और 5 35d आ जाएगा। यहां से डायरेक्ट आपका d निकल जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यह आसान है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए प्यारे दोस्त मैंने यहां जो है आप लोगों को यह तरीका बताया था जो एक सबसे बेस्ट तरीका है। इससे पहले मैंने आपको यह समझाया था, इससे पहले मैंने आपको प्यारे दोस्त ये समझाया था ये वाली चीज। मान लो एक श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, आपको एक श्रेणी दी हुई है 2 7 12 17 22 27 और 32। ये श्रेणी आप लोगों को दी हुई है। मैंने पूछा शुरू के 3 पदों का योग, आपने कहा 12 और 7 19, 19 और 2 21 है, आ जाएगा। मैंने पूछा अगले 4 पदों का योग कितना होगा, अगले 4 पदों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल पदों के योग में से 32 और 27 7 2 9 59, 59 और 2 61, 61 और 20 71, 71 और 17 88, 88 और 12 100, 107 109। अगर अगले पूरे के पूरे योग में से अगर इन 3 पदों के योग को अगर मैं घटा दूं तो क्या अगले 4 पदों का योग मेरे सामने आ जाएगा? मेरे दोस्त वही मैंने सेम काम यहां किया है, जो समझाया है वही सेम काम किया है। शुरू के 5 पदों का योग जो है वो अगले 5 पदों के योग के 1/4 के बराबर है, तो टोटल 10 पद हो गए। अगर 10 पदों में से 10 पदों के योग में से शुरू के 5 पदों का योग घटा दूंगा तो अगले 5 पदों का योग आ जाएगा। उसने कहा अगले 5 पदों के योग का 1/4 है शुरू के 5 पदों का योग। बस 4 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। -S5 है, इधर आके +S5 हो जाएगा।
ठीक है, तो 4s5 प्लस s5 5s5 हो जाएगा, s10 हो गया। बस यहां n पदों के योग का फॉर्मूला मैंने रख दिया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहां s10 है मेरे भाई, 10 पदों का योग यहां दिया हुआ है। भाई मैं कोई यहां झक थोड़ी ना मरा रहा हूं, या आके मैं थोड़ी ठुमके थोड़ी ना लगा रहा हूं, डांस थोड़ी ना कर रहा हूं, 1 घंटा लगातार बोले जा रहा हूं। मेरे पास हंसने तक का टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ भी बोलने तक का टाइम नहीं है। तो आप सोचा करो यार, पढ़ा तो हमें ही रहा है। अगर 3 क्लास की बोला है, 5 क्लास में करा रहा है, तो करा तो हमें ही रहा है ना, किसी और को तो नहीं करा रहा है। आके बात तो नहीं बना रहा है, डांस तो नहीं कर रहा है, शेर शायरी तो नहीं मार रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग से सोचा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। आइए इस क्वेश्चन पे फटाफट आइए, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? सर स्टार्टिंग वाला 5 कैसे आया है, कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा वाला बेटा 5? कौन से वाले 5 की बात कर रहे हैं? ये वाला। जब आप देखिए 4s5 में एक s5 जोड़ेंगे तो 5s5 नहीं हो जाएगा। और ये शुरू वाला स्टार्टिंग वाला है 5 पदों का योग, 5 n पदों का योग sn होता है, 5 पदों का योग जो है वो s5 हो जाएगा। वही तो किया है। आइए क्वेश्चन ने क्या कहा है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योगफल इसके प्रथम 11 पदों के योगफल के बराबर है, तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा? यूपीएसआई में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो बात अलग है कि यही क्वेश्चन डीपी में पूछा गया है, जीपी में पूछा गया है यही क्वेश्चन, लेकिन मैं एपी में भी करा देता हूं, जीपी में भी कराऊंगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योगफल, ये 9 पद है मेरे भाई, ये 9 पद हैं आपके सामने, इसके प्रथम 11 पदों के योगफल के बराबर है, इसके प्रथम 11 पदों के योगफल के बराबर है, यानी 9 के बाद 2 पद और होंगे। जितना सम 9 पदों का आ रहा है, उतना ही सम जो है वो 11 पदों का आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि अगर अगर 9 पदों का योग 11 पदों के योग के बराबर आ रहा है, योग बराबर है, तो क्या इन दोनों को जोड़ के 0 आना चाहिए? तभी तो इस योग में 0 जुड़ेगा, तो इसका योग वही रहेगा। मान लो 9 पदों का योग 100 दे रखा है, थोड़ी देर के लिए मान लो, अब उस 100 में 0 जुड़ेगा तो तभी तो इसका 100 रहेगा। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? तो आप कहेंगे जी ये बात बिल्कुल समझ पा रहे हैं हम। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि अगर इसको 0 होना है और ये श्रेणी जो है ये एपी में है, तो क्या अगर यहां -4 होता है तो ये +4 होगा, अगर ये -3 होता है तो ये +3 होगा, अगर ये -2 होता है तो ये +2 होगा, अगर ये -20 होता है तो ये +20 होगा। तभी तो इनका योग जो है वो 0 बैठेगा। हाँ या ना? मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, अगर 9 पदों का योग जो है 11 पदों के योग के बराबर है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों पदों को जोड़ के 0 आ रहा होगा। जब इस योग में 0 जुड़ेगा तभी तो इन सब का योग उतना ही रहेगा। तो यह 0 तब आ सकता है जब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। हो सकता है ये प्लस का 100 हो, ये माइनस का 100 हो सकता है ये माइनस का 150 हो, वो प्लस का 150 हो। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं छोटी वैल्यू लेके आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, मैं छोटी वैल्यू लेके आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनना, बहुत तकड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मेरे भाई, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में लेके आना। बहुत तकड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने मुझसे कहा, क्वेश्चन ने मुझसे कहा शुरू के 4 पदों का योग, शुरू के 4 पदों का योग, शुरू के 5 पदों का योग, शुरू के 5 पदों का योग 7 पदों के योग के समान है। शुरू के 5 पदों का योग
7 पदों के योग के समान है। तो बताइए मुझे 12 पदों का योग कितना होगा। 12 पदों का योग मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुन। मुझे नहीं पता कि 5 कौन से पद हैं, उनका योग क्या बैठेगा। 7 कौन से पद हैं, उनका योग क्या बैठेगा। मेरे दिमाग में एक बात आई, यार जो योग 5 पदों का है वही योग 7 पदों का बैठ रहा है, इसका मतलब इसके आगे जो 2 पद होंगे उनका योग 0 बैठ रहा होगा। यह बात मेरे समझ में आ गई। अगर इनका योग जो भी है वही योग इनका है तो इन दोनों पदों को जोड़ के 0 आएगा, तभी तो इस योग में 0 जुड़ के सेम योग रहेगा, हाँ या ना। अब ये 0 कब आ सकता है। आपने कहा हो सकता है ये -5 हो, तो मैं कहूंगा अगर ये -5 है तो इसे +5 होना पड़ेगा। यानी एक वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरी वैल्यू को पॉजिटिव होना होगा, ये तय है। अब इसी के हिसाब से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। आप कहेंगे जी डिफरेंस निकाल लो। +5 में से कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटाते हैं। पहली टर्म क्या है, -5 है मेरे भाई। आपने देखा माइनस क्या कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 आएगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल 10 आएगा। आप मुझे बताइए 10 जोड़िए, क्या अगली टर्म 15 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। क्या उससे अगली टर्म 12 पदों का योग पूछ रहा है ना, इससे अगली टर्म कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। इससे अगली टर्म कितनी आ जाएगी, 10-10 जोड़ के 35 आ जाएगी। और इससे अगली टर्म जो है वो 45 होगी, और इससे अगली टर्म जो है क्या वो 55 हो जाएगी। हो जाएगी क्या। अब -5 कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 आना चाहिए। इस वाली वैल्यू में 10 जोड़ा होगा, ये -15 आएगी। जब इसमें से इसे घटाओगे कॉमन डिफरेंस 10 ही तो आएगा। इसमें 10 जोड़ा होगा तो ये -25 आएगी, ये -35 आएगी, ये -45 आएगी, और ये -55 आएगी। आ जाएगी क्या मेरे भाई। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब आप इन सबका योग निकालेंगे, 5 संख्याएं ये थी, 7 संख्याएं ये थी, दोनों को मिला के जब आप इन सबका योग निकालेंगे तो ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी। ये सारी वैल्यूज प्यारे दोस्त कट जाएंगी। तो आप क्या कहने वाले हैं, आप ये कहने वाले हैं ऐसे केस में योग जो आता है वो 0 आता है। आज के बाद अगर आप लोगों को कभी ऐसी कंडीशन दी गई हो कि 9 पदों का योग जो है वो 11 पदों के योग के समान दिया गया हो, और आपसे पूछा हो इन दोनों को मिला के कि 20 पदों का योग बताइए, तो हमेशा के लिए लिख देना 0 होता है। हमेशा के लिए लिख देना 0 होता है। मैंने आपसे कहा कि 11 पदों का योग जो है वो 13 पदों के योग के बराबर है, तो मुझे बताइए 24 पदों का योग क्या होगा, आप 0 लिख देना। मैंने आपसे कहा कि 17 पदों का योग जो है वो 19 पदों के योग के बराबर है, मैंने आपसे 36 पदों का योग पूछ लिया, तो आप लिख देना 0 लिख देना यहां पे। क्या ये बात समझ में आ गई। यानी मेरे प्यारे दोस्त आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 11 और 9 20 पदों का योग पूछे तो 0 आएगा, 11 और 13 24 पदों का योग पूछे तो 0 आएगा, 17 और 19 मेरे भाई 36 पदों का योग पूछे तो 0 आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि आपने जी -5 +5 ही क्यों लिखा। मैं -1 +1 लिखता हूं, उससे भी आंसर उतना ही आएगा। -1 +1, ये तो तय है कि एक वैल्यू माइनस में होगी, एक वैल्यू प्लस में होगी। तो आपने कहा जी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 जोड़िए 3 हो जाएगा, 2 जोड़िए 5 हो जाएगा, 2 जोड़िए 7 हो जाएगा, 2 जोड़िए 9 हो जाएगा, 2 जोड़िए 11 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो यहां 2 जोड़ेंगे -3 होगा, 2 जोड़ेंगे -5, 2 जोड़ेंगे -7, 2 जोड़ेंगे -9, 2 जोड़ेंगे -11। अब जब आप इन सबका योग करेंगे फिर भी सारा कुछ कट जाएगा, फिर भी सारा कुछ कट जाएगा। यही कॉन्सेप्ट बस हमें आंसर देके चला जाएगा कि इन दोनों का योग 0 कब होगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ऐसे नहीं देगा वो, कॉन्सेप्ट यही पूछेगा। 9 और 11 20 की वैल्यू पूछेगा, 11 और 13 24 की वैल्यू पूछेगा, 17 और 19 36 की वैल्यू पूछेगा। अगर कुछ और की वैल्यू पूछ रहा है तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई। ये बात समझ में आई। तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। 41वां क्वेश्चन देखिए।
फटाफट बताइए मेरे भाई। इसके बाद जो है ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं, 41, 42, 43, 44, चार क्वेश्चन ऐसे हैं। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग श्रेणी मिसलेनियस शुरू करेंगे। कल जो है वो मिसलेनियस की क्लास होगी, मिसलेनियस की क्लास होगी मेरे भाई, ठीक है। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग, जब भी किसी समांतर श्रेणी के तीन संख्याओं को मानने की बात आए तो हमेशा ऐसी वैल्यू मानना कि उन्हें जोड़ के डी खत्म हो रहा हो। एक वैल्यू ए माइनस डी मान लेना, एक वैल्यू ए प्लस डी मान लेना। क्या ये श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है? आप इसमें से इसे घटाइए डी आएगा, इसमें से इसे घटाइए डी आएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। यानी कि मेरे भाई आज के बाद तीन वैल्यू मानने की बात हो तो हमेशा तीन वैल्यू ये मानना, हमेशा तीन वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को हमेशा हमेशा ये माननी है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चार वैल्यू मानने की बात आए तो हमेशा चार वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त ये मानना, हमेशा चार वैल्यू जो है वो ये मानना। कभी भी चार वैल्यू मानने की बात आए हमेशा चार वैल्यू ये मानना। ऐसा मानते क्यों है? क्योंकि अगर तीन वैल्यूज का योग वो पूछता है तो डी से डी कट जाएगा, ये सिंगल वेरिएबल एक ही फॉर्म में वैल्यू आ जाएंगी। अगर इन सब का योग पूछता है तो 3D से 3D कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, 4A जो है इनका योग आ जाएगा। तो जब भी वो आपसे तीन वैल्यू पूछे तो हमेशा तीन वैल्यू इन्हें मानना। जब भी वो आपसे चार वैल्यू मानने के लिए कहे तो हमेशा चार वैल्यू इन्हें मानना। वो तीन और चार के रूप में ही क्वेश्चन देता है मेरे भाई। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये एपी की टर्म्स है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग 6 है। मैंने समांतर श्रेणी मान ली, वो संख्याएं मेरे प्यारे दोस्त ये मान ली। अगर मैं आपसे कहूं इनका योग जो है वो 6 बैठ रहा है, इनका गुणनफल जो है वो 6 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। पहले तो इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनका योग 6 बैठ रहा है? इनका 6 नहीं बैठेगा, इनका 6 नहीं बैठेगा। 1, 2, 3 क्या एपी में है? आप कहेंगे बिल्कुल एपी में है, कॉमन डिफरेंस 1 है। क्या इनका योग 6 बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। क्या इनका गुणनफल भी 6 बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेथड से कैसे करेंगे कल बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। 41वीं क्वेश्चन ऐसा ही है, 42वीं क्वेश्चन ऐसा ही है, 43 भी ऐसा ही है, 44 भी ऐसा ही है। इसके बाद हम लोगों का मिसलेनियस शुरू होगा। कल जो है वो मिसलेनियस सारा यानी एपी जो है हम लोगों का सारा खत्म हो जाएगा, और परसों से यानी कि मंडे से हम लोग जो है वो जीपी को स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से करा दिया है, मेथड से कल करा दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ऑप्शन से ही आप लोग करके मुझे बता दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्त मैं फिर से कह के जा रहा हूं, क्लास बंद कर रहा हूं, ये कह के बंद कर रहा हूं, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा क्लास को दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए मेरे भाई। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे, आगे भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो प्यारे दोस्त आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनमें दिक्कतें आएंगी। मैं फिर से कहता हूं थोड़ा एफर्ट्स आप लोगों को अपनी तरफ से डालने होंगे। बहुत मतलब चीजें सीखनी होंगी। मैं सिखाने के लिए तैयार हूं पर सीखना आपको पड़ेगा। मैं बहुत धीमे धीमे लेके चल रहा हूं, बिना इस बात की परवाह किए मेरे भाई कि एग्जाम मतलब सिलेबस बहुत लेट खत्म होगा। मैं इस बात की परवाह किए बिना बहुत धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है, बर्डन मत बढ़ाइए अपने ऊपर, पेंडिंग मत चढ़ाइए क्लासेस को, ध्यान से समझिए, शांत दिमाग से चीजें करिए, आपसे सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।